प्रसाद मिलता है उसको आप प्रेम से पाओ। माने अपने खर्च का भार भी उल्टे सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से। बाकी कोई इनका एक पैसे का भार किसी संस्था पर नहीं है, किसी संस्था पर। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ऐसा पवित्र भाव है, और ऐसा भाव मन में होगा महाराज जी वही सेवा कर पाएगा। कोई हेतु होगा, कोई कामना होगी तो सेवा में अपराध बनेंगे। बस हमारी प्रार्थना यही है कि यह जो आपको सेवा का भार दिया जा रहा है ये बहुत गुरुतर कार्य है। सबको संतुष्ट रखना और सबकी हजार बात सह के भी स्वयं एक शब्द न बोलना, ये बहुत, सेवा करने वाले को सबकी सुननी पड़ेगी, और जो सेवा नहीं, कुछ नहीं करता उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन काम करने वाले को ही सुननी पड़ती है। भगवान आपके मन में खूब सहन क्षमता बढ़ावें। और अब हम दवाई तो ये देते ही हैं, अब सब इन्हीं के ऊपर हम सौंप के, हमारे पास जो समय मिलेगा अपना 2-4 राम राम हो जाए, कुछ स्वाध्याय हो जाए। दूसरी बात ये है, एक पधरावनी की बात भी कह दें। कथा नहीं होगी और अलग से कोई समय है तो कभी कोई समय दिल्ली के लिए मिल गया, कहीं के लिए, जयपुर के लिए मिल गया तो पधरावनी करेंगे। कथा के बीच में कहीं पधरावनी नहीं करेंगे, क्योंकि कथा के बीच में महाराज जी फिर आग्रह होता है, एक के यहाँ जाओ, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ, चौथे के यहाँ, फिर उसमें पूरा समय अव्यवस्थित हो जाता है। टीकमगढ़ में पधरावनी हुई, हमारे कमलेश जी बैठे हैं, एक बार तो रात्रि को 3 बजे लौट के आए हम पधरावनी से। लोग रोड पे गैया ला के खड़ी कर दें, अब गाय को तो महाराज तो देख के उतरेंगे, महाराज हमारे घर की गौ माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सौभाग्य की बात है कि हजारों घरों में गाय पल गई और हजारों की संख्या में लोग गोव्रती हो गए। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे पवन शर्मा जी हैं जो तबला की सेवा करते वाद्य की, आज इन्होंने बड़े भावुक होकर के कहा महाराज जी आज हमको गोव्रत दे दीजिए। इतनी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हजारों की संख्या में लोग गोव्रती हुए, घरों में देसी गोवंश हुआ। हमारे इंदौर से गोविंद जी आए हैं, वैश्य कुल के हैं और बड़े अच्छे हैं। वो महाराज वहाँ सारे अनाज गाय के गोबर से उत्पन्न कर रहे हैं, सारे तेल आदि भी प्राचीन पद्धति से, जिसमें किसी लोहे का, किसी यंत्र का प्रयोग नहीं, उस पद्धति से वो तेल आदि भी। गोविंद जी तो नाम है, माहेश्वरी हैं, हाँ माहेश्वरी वैसे हैं, तो उनको वर्ण के अनुसार भी कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, तो काम अच्छे अच्छे काम लोग कर रहे हैं। और क्या कहें, और तो सब हो गई बात है। हाँ जी, हाँ विलंब बहुत हो गया इसलिए, और बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए, और समय रहेगा बिना कथा के तो हम पधरावनी करेंगे, मना नहीं है, लेकिन जहाँ हम रुकेंगे वहीं एक समय सवेरे और शाम का निश्चित हो जाएगा। आगे जैसा भी अनुकूल समय जहाँ के लिए जो उपयुक्त होगा, उस समय के अनुरूप हम लोग वहाँ प्रेम से सबसे मिलेंगे भी। आने जाने में जो लोग आने वाले हैं वो दर्शन से वंचित हो जाते हैं, मिलने से वंचित हो जाते हैं। लाभ सबको मिलना है तो सबको मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुजनों के चरणों में, ब्राह्मणों के, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस शरीर के जनक जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप सबकी मंगल कामना करते हैं। हमारे देवेंद्र जी भी आ जाते हैं तो पूरा परासौली गांव, पूरा शिवश्याम मंडल सब उपस्थित हो जाता है। और ऐसे ही ने सुरभि गौशाला ओरछा के प्रबंधक श्री कमलेश शर्मा जी वो भी आए हैं, बुंदेलखंड से खूब लोग आए हैं। सभी का खूब खूब, हमारे वहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष हमारे, क्या नाम है इनका, श्री यज्ञेश्वर दास जी, ये भी आए हैं हरिद्वार से। तो सभी लोग आए हैं, सबको हम यथा योग्य वंदन करते हैं।
हाँ, एक बात हमारे मुंह से कहनी तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं। वो इसलिए कह देते हैं कि बहुत से लोगों के मन में सेवा की भावना जगती है, तो सेवा की भावना के लिए किसी व्यक्ति विशेष को न दे करके जो व्यक्ति अधिकृत किया गया है उसी व्यक्ति को, क्यों यहाँ भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई है, सब जगह आ जाती है कहीं न कहीं। आप जड़खोर गोधाम में जाएं, सेवा करें तो वहाँ कार्यालय में सेवा करें, या वहाँ के व्यवस्थित कोई व्यक्ति, जैसे रूंगटा जी मिल गए तो उनको आप सेवा दें, सज्जन जी मिल गए तो उनको आप सेवा दें, लेकिन चाहे जिसको सेवा न पकड़ावें। फिर वो कहते हैं हमने अमुक को दे दी थी गौ सेवा, तो ऐसा हो जाता है कई बार। अब वो नाम पते के बिना कैसे आप कहाँ रसीद बना के कहाँ से देंगे, कैसे उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। सूर्यश्याम में जाएं तो सभी से गोभक्त ही हैं, लेकिन देवेंद्र जी अधिकृत हैं या बंसल जी अधिकृत हैं, उनको ही सेवा दें। मलुक पीठ में जाएं तो कार्यालय में ही सेवा दें और वहां से आप उसका सत्यापन प्राप्त कर लें। और हमारे साथ भी ये सबको काम हम नहीं सौंप रहे हैं लेने देने का, इसलिए वो साथ में कुछ सेवा वाला कार्य है वो भी हम सज्जन जी को सौंप रहे हैं। बाबूजी तो अपने करते ही हैं, लेकिन किसी को कुछ करना हो तो या तो बैठा है रसीद वाला वो उसको करो, नहीं तो सज्जन शर्मा जी को करो। ये हमारा थोड़ा, क्योंकि लोगों को बहुत, महाराज जी लिंग पुराण में लिखा है, दिव्यानंद जी महाराज लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर बात आई है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य अपनी हथेली पर प्राण रख करके तब धन का उपार्जन करता है। आप घर से बाहर निकले धन उपार्जन के लिए तो प्राण हथेली पर लेके निकले, इसलिए उसमें लिखा है कि धन देने वाला व्यक्ति प्राण दे रहा है अपने, इसलिए गृहीता को बहुत सावधान होकर धन लेना चाहिए। जिस निमित्त धन आया है उसी निमित्त उसका उपयोग, यह बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और उसमें यहां तक लिखा है, बात सबके बीच में कहने की नहीं, लेकिन चलो कह देते, आर्ष वचन है तो कहने में क्या नहीं। एक जगह उसमें आया लिंग पुराण में कि चतुर्थाश्रमी सन्यासी, उसके लिए अत्यंत निषिद्ध है स्त्री का स्पर्श। स्पर्श का मतलब है अनुचित भाव से स्पर्श, सकाम भाव से स्त्री शरीर का स्पर्श, वह चतुर्थाश्रमी के लिए अत्यंत अत्यंत वर्जित है। लेकिन कथनचित किसी चतुर्थाश्रमी साधु सन्यासी विरक्त यति से इस प्रकार का दोष बन जाए अमुक प्रकार का, तो लिंग पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं कि उसका प्रायश्चित है। पर चतुर्थाश्रमी व्यक्ति धन की चोरी कर ले किसी की, उसका प्रायश्चित नहीं। आप सोचिए, तो ये इतना बहुत सावधानी की जरूरत है। हम तो सब इनके ऊपर है, बड़े बूढ़े हैं बाबूजी, भूल जाएं तो ये जाने और नहीं जाने तो ये जाने। हम तो कोई आया गया कहाँ हुआ क्या हुआ ये जाने, अब ये चाहे ये जाने चाहे जो हिसाब किताब वाले वो जाने, अपना हिसाब किताब का काम है ही नहीं। अपने तो जैसे हैं तैसे, गणित पढ़े नहीं, गणित में शुरू से कमज़ोर रहे, और वैसे ब्राह्मण कुल में भी पैदा होने वाले लोग गणित पढ़े लिखे होते, ऐसा नहीं है कि न पढ़े लिखे हों, पर दास पढ़ा लिखा नहीं है गणित, इसलिए हिसाब किताब का काम ना हमसे होता है ना आगे होना है। इसलिए जो लोग व्यवहार देखते हैं वे अपनी सावधानी से इस कार्य को करें, जिसमें कोई भी किसी भी श्रद्धावान की दी हुई किसी भी राशि का किंचित भी दुरुपयोग न हो, पूरा का पूरा उसका उत्तम उपयोग हो। अंत में नथमल शर्मा जी को खूब खूब आशीर्वाद देते हुए उनके पूरे परिकर को जो सेवा में लगे हुए हैं। 1 महीने की महाभारत कथा में पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी आए थे, इसी विद्यालय के परिसर में हुई थी, और उसी समय आपका मनोरथ हुआ था कि चातुर्मास भी होना चाहिए, तो भगवान की दया से वो भी हो गया। रास बिहारी की लीला भी हुई, झांसी वाली माता जी भी पूरे परिकर के सहित पधारी,
और ये इतना अच्छा गा लेती हैं, और ये तो आज ही सुनने को मिला, इतना भाव से प्रेम से उन्होंने गाया। सबको खूब खूब आशीर्वाद। अति काल हो गया है और इसके लिए हम थोड़े क्षमा प्रार्थी भी हैं। और बस एक पद सुना देते हैं, एक पद, महाराज एक पद सुना देते मलुकदास जी का, उससे पूर्णता होता। गर्व न कीजे बावरे, किसी का अहंकार मत करो, न जाति का, न विद्या का, न पद का, न प्रतिष्ठा का। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहार। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहार। गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहार। गर्व भगवान कौन चीजें पसंद नहीं करते, कौन से दोष भगवान को स्वीकार्य नहीं है। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। जाके अभिमान है ताकि तोरत छाती। जाके जिए अभिमान है ताकि तोरत छाती। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। गर्व ना कीजे तो दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा खुद ही मैंने किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये और अहंकार, ये तीन चीजें जिसके भीतर होती ताकि तोरत छाती। मलुकदास जी कहते उसकी छाती ठाकुर जी तोड़ देते हैं। तो भगवान को प्रिय क्या है? हाँ, गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहार। हाँ, गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। एक दया अरु दीनता ले रही है भाई। एक दया अरु दीनता ले रही है भाई। चरण गहो जाए साधु के, रिझे रघुरा। चरण यही बड़ा उपदेश है
पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए। कहा मलूक हरि सुमिरी के, हरि सुमिरी के भव सागर तरिए, सागर तरिए। गर्व ना कीजिए बाबरे, हरि गर्व का गर्व ना कीजिए बाबरे, हरि गर्व प्यारी। गर्व ना कीजिए बाबरे, हरि गर्व प्यारी। गर्व ना कीजिए बाबरे, हरि गर्व प्यारी। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम। गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी भी चल पड़े थे और उनको हमने काफ़ी दूरी पर थे, फिर उनको कहीं आगे भी जाना था। मैंने कहा बस आप एक बार आ ही गए हो, आज की हाजिरी आपकी लग गई है, आप आगे की यात्रा मंगल करें। तो वे उनका भी सब संतों के चरणों में प्रणाम। और हम तो खूब सोच रहे थे कि हमारे फतेहपुर वाले महंत जी महाराज जरूर पधारेंगे। अभी इस वायरस के कारण सब बहुत अधिक व्यस्त हैं, सब व्यथित भी हैं। तो आज की पवित्र तिथि पर परम सिद्ध संत श्री स्वामी बुद्धदेव गिरी जी महाराज का भी मंगलमय आशीर्वाद पूज्य महंत जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। हम बार बार श्री रेवासा महाराज को और अपने गुरु भाई श्री स्वामी दिनेश गिरी जी को, श्री स्वामी शुद्धानंद गिरी जी को एवं पूज्य स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सब संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। समय अधिक हो गया है, इसलिए शाम को 5 बजे से 6 बजे तक केवल पिताजी की भक्तमाल की थोड़ी चर्चा होगी और हमारा प्रवचन अभी पूरा हो गया। श्री सीताराम जी महाराज। जय सिया राम जय जय